अहमदाबाद का ये केस ना आज इंडिया के सबसे शॉकिंग कोल्ड मर्डर केसेस में से एक बन चुका है। जरा सोचिए, एक मर्डर होता है पूरे 34 साल पहले, लाश को घर के अंदर ही दबा दिया जाता है और सच इतने सालों तक बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे जमीन में छुपा रहता है। आज हम इस विश्लेषण में देखेंगे कि कैसे एक अंधविश्वास और एक खौफनाक जुर्म आपस में टकराते हैं। वो भूत नहीं था, वो 34 साल पुराना एक मर्डर था। ये लाइन सुनने में किसी फिल्म का डायलॉग लगती है, राइट? पर ये एक कड़वी सच्चाई है। एक खामोश लाश जो जमीन के नीचे दबकर रह गई और लोग सालों तक उसे सिर्फ एक अफवाह समझते रहे। एक आम सा मकान जिसे लोगों ने हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया था, उसके फर्श के ठीक नीचे एक दर्दनाक सच दफन था जो बस बाहर आने के लिए तड़प रहा था। तो चलिए इस केस की गहराई में चलते हैं। बात है इसी साल की, यानी 2026 की। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को अचानक एक ऐसी एक्सप्लोसिव टिप मिलती है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इस मुर्दा राज को दोबारा जिंदा कर देती है। पुलिस को बताया गया कि एक पुराना खंडर जैसा दिखने वाला घर है और उसके नीचे कुछ बेहद संगीन छिपा हो सकता है। पुराने रिकॉर्ड्स जमा किए गए और पुलिस बिना किसी देरी के उस घर तक पहुंची। जैसे ही क्राइम ब्रांच वहां पहुंची, उन्होंने घर के अंदर का फर्श खोदना शुरू किया और फिर जो जमीन के नीचे से निकलना शुरू हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जमीन के नीचे से इंसानी हड्डियां मिली, हड्डी, दांत और इंसानी बाल। ये सब देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, ये अब सिर्फ कोई पुराना खंडर नहीं था, ये एक 34 साल पुराना क्राइम सीन था। ये सच में स्केलेटन इन द क्लोजेट वाली बात हो गई थी। पुलिस की भाषा में ऐसी सिचुएशंस को कोल्ड केस कहते हैं। मतलब एक ऐसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो सबूतों की कमी की वजह से पूरी तरह बंद पड़ चुकी हो। पर इन इंसानी हड्डियों के मिलने से अचानक एक ऐसी फाइल पर से धूल हट गई जो 3 दशकों से ज्यादा वक्त से बंद पड़ी थी। सोचिए, एक केस जिसे लोग कंप्लीटली भुला चुके थे, वो एक झटके में फिर से खुल गया। पहला हिस्सा द 1992 डिसअपीयरेंस द मिसिंग फाइल ऑफ वतवा। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 1992 से अहमदाबाद के वतवा एरिया में, जहां एक जवान औरत अचानक बिना किसी निशान के एकदम से गायब हो गई थी। उस वक्त पुलिस स्टेशन में उसकी प्रॉपर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी और सबको लगा था कि वो मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ना कोई बॉडी मिली, ना किसी किलर का पता चला और वक्त के साथ ये केस सिर्फ एक पुरानी मिसिंग फाइल बनकर रह गया। उस वक्त की ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन उस औरत का एक छोटा सा निशान ढूंढने में भी पूरी तरह फेल हो गई थी। दूसरा हिस्सा भूत बंगला, द क्रिएशन ऑफ एन अर्बन लेजेंड। अब वक्त के साथ क्या होता है कि साल बीतते गए, वो घर भी पुराना हो गया और धीरे धीरे वो जगह एक सुनसान और खौफनाक मकान में तब्दील हो गई। मोहल्ले के लोग उस घर को भूत बंगला कहने लगे। लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया था। लोग अक्सर कहते थे कि रात को उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने कहा कि किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो किसी ने मिस्टीरियस पैरों की आहट सुनी और कभी-कभी एक भयानक साए के आसपास होने का एहसास होता था। सालों तक लोग इन आवाजों को बस एक अफवाह समझते रहे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके बिल्कुल आसपास सच में क्या घटना घटी थी। और यही चीज बहुत ही ब्रिलियंटली इस केस को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ थी अफवाह, रोते हुए भूत और आवाजों की डरावनी कहानियां, और दूसरी तरफ था बिल्कुल सॉलिड सच, एक औरत जिसका बेदर्दी से मर्डर करके उसे उसी घर के फर्श के नीचे दफना दिया गया था। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन अफवाहों के ठीक नीचे एक असली रियलिटी का मर्डर दबा हुआ है। तीसरा हिस्सा, द मेन अक्यूज्ड, अ डेड मैन वॉकिंग। जब पुलिस को वो हड्डियां मिलीं, तो उन्हें तुरंत शक हुआ कि ये वही औरत हो सकती है जो 1992 में गायब हुई थी। और इन्वेस्टिगेटर्स की थियरी ये है कि उस औरत को उसके अपने हस्बैंड ने अपने भाई के साथ मिलकर मारा था। मर्डर के बाद की कहानी और भी डरावनी है। उन्होंने उस लाश को घर के अंदर ही दबा दिया ताकि दुनिया को कभी सच पता ही ना चले। उसने अपने ही घर को अपनी बीवी की कब्र बना दिया। उस हस्बैंड ने ऐसी एक्सट्रीम डोमेस्टिक कवर अप प्लानिंग की जिसने सबको यही यकीन दिला दिया कि उसकी बीवी बस बिना बताए उसकी जिंदगी से कहीं चली गई है। लेकिन रुकिए, इस केस का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। पुलिस को बताया गया था कि इस केस का जो मेन अक्यूज्ड हस्बैंड है, वो एक्चुअली 10 साल पहले मर चुका है।
तो सबको लगा कि चलो भाई अब असली सच कभी सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि विक्टिम और किलर दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। पर जब क्राइम ब्रांच ने एक डीप डाइव किया और इसे दोबारा ट्रेस करना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। जो आदमी पूरे 10 साल से मरा हुआ माना जा रहा था वो असल में जिंदा निकला। यानी 34 साल पुराने इस मर्डर का मेन अक्यूज्ड सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि इतने सालों से एक बिल्कुल नई पहचान बनाकर आराम की जिंदगी जी रहा था। चलिए एक बार इस पूरे टाइमलाइन को मैप आउट करते हैं ताकि ये कहानी दिमाग में क्लियर हो सके। 1992 में एक औरत अचानक गायब होती है। अगले कई दशकों तक वो खाली घर लोगों के लिए एक भूत बंगला बन जाता है। फिर 10 साल पहले हस्बैंड चालाकी से अपनी मौत का झूठा नाटक करता है और आखिरकार इस साल 2026 में जमीन से निकली हड्डियां इस पूरे झूठ के महल को गिरा देती हैं। यही वो ट्विस्ट था जिसने इस केस को एक अलग ही लेवल पर कॉम्प्लेक्स और डेंजरस बना दिया। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक मर्डर का थोड़ी रह गया था। अगर मैं अक्यूज जिंदा था तो इतने सालों तक वो पुलिस की नजरों से बचा कैसे रहा? सबसे पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या उसकी फैमिली ये सब जानती थी? क्या उन्हें पता था कि उनका इंसान मरा नहीं है, बल्कि किसी नई जगह पर नई आइडेंटिटी के साथ छुपा बैठा है? और किसने उसे बचाया? ऐसे हाइड आउट और नई आइडेंटिटी बनाने में किसी ने तो ठीक से मदद की होगी। क्या पुलिस से सच को पूरी तरह छुपाया गया और एक फर्जी कहानी प्लान करके बनाई गई? ये चुप्पी, ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस इतने सालों तक आखिर कैसे चल सकती है? और एक और परेशान करने वाला सवाल, पूरे 34 साल तक एक लाश घर के अंदर दबी रही, लेकिन 1992 में किसी को कुछ भी पता क्यों नहीं चला? पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि उस वक्त की ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन आखिर इतनी वीक क्यों पड़ गई। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस नेग्लिजेंस थी या फिर जानबूझकर किसी बड़ी वजह से केस को दबा दिया गया था? चौथा और आखिरी हिस्सा, द डीएनए टेस्ट, वेटिंग फॉर साइंटिफिक कॉन्फर्मेशन। अब ये सारे सवाल जाके टिकते हैं प्योरली साइंस पर। फिलहाल फॉरेंसिक टीम उन मिली हुई हड्डियों, दांत और बालों का डीएनए टेस्ट कर रही है ताकि ये कंक्लूसिवली प्रूव हो सके कि ये एग्जैक्ट वही औरत है जो 1992 में गायब हुई थी। क्योंकि अगर ये डीएनए पॉजिटिव मैच होता है ना, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर सॉल्व करना नहीं होगा। ये 34 साल पुराना एक दबा हुआ सच होगा जो जमीन फाड़कर फिर से जिंदा हो जाएगा। एक ऐसी आवाज जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, उस आवाज को आखिरकार वैज्ञानिक तरीके से जस्टिस मिलेगा। एक औरत गायब हुई और किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक घर सुनसान हुआ और लोगों ने बस उसे हॉन्टेड कह दिया। एक लाश जमीन के नीचे सड़ी और लोग उसे एक डरावनी घोस्ट स्टोरी समझते रहे। लेकिन सच ये था कि वो भूत नहीं था, वो एक 34 साल पुराना दर्दनाक मर्डर था। और अब 34 साल बाद वो खामोश लाश आखिर बोल उठी है। तो आज इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस इस एक बात पर गौर कीजिए कि हमारी ऐसी कितनी जमीनें हैं जो अपने सीने में ऐसे ही काले राज आज भी छुपाए बैठी हैं।